हेलो दोस्तों, क्लासरूम 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं सुजीत कुमार और आज हम देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री का चौथा वीडियो, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम। इसमें हम 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था? तो 1775 में हुआ था दोस्तों। सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का जो है आयोजन किया गया था 1775 में। ठीक है, 1775 में सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का आयोजन किया गया था फिलाडेल्फिया में। ठीक ना, तो वहीं अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा करी जाती है और इसी घोषणा के साथ स्वतंत्रता संग्राम का शुरुआत होता है। तो आपको बताना है कि फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का आयोजन कब हुआ था। देखिए, ये आगे भी क्वेश्चन आएगा तो मैं अभी भी बता देता हूँ कि 1774 में हुआ था फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, जबकि सेकेंड 1775 में हुआ था। और 1775 में ही स्वतंत्रता की घोषणा होती है अमेरिका की और स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब समाप्त हुआ था? 1783 में पेरिस की संधि होती है, इसी के साथ ऑफिशियली स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हो जाता है। पर युद्ध जो है 1781 में ही समाप्त हो गया था, जब यार्क टाउन में कर्नवालिस थे। कर्नवालिस जो इंडिया में भी अति बन के आते हैं गवर्नर जनरल, आपको जानते होंगे। ये ब्रिटेन के सेनापति होते हैं और अमेरिका के विरुद्ध लड़ रहे होते हैं अमेरिका में, और हार जाते हैं। कहाँ? यार्क टाउन में, और आत्मसमर्पण कर देते हैं। इसी के साथ युद्ध समाप्त हो जाता है। पर दोनों पक्ष जो है सहमति बनते हैं पेरिस के संधि में, और ब्रिटेन मान्यता दे देता है अमेरिका को। इसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हो जाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम किसके खिलाफ लड़ा गया था? ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ। अमेरिका उस समय ब्रिटेन का जो है उपनिवेश था, ब्रिटेन का गुलाम था। इन्हीं के खिलाफ, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जो है स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था। चौथा क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख वजह क्या थी? तो ब्रिटिश टैक्सेशन और अधिकारों के हनन। देखिए, चूँकि अमेरिका उपनिवेश था तो ब्रिटिश ने अपने पैसा बनाने के लिए उस पर बहुत सारे टैक्स लगा दिए थे, जैसे नेविगेशन एक्ट जो था, ये था कि अब कोई भी व्यापार करेगा अमेरिका तो ब्रिटिश जहाज़ों के यूज करके ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा, यानी वो अपना जहाज़ यूज नहीं कर सकता है, ब्रिटिश जहाज़ यूज करेगा। इससे ब्रिटिश को पैसा बनाएंगे। फिर है स्टेपल एक्ट है। इसमें क्या है कि अमेरिका जो है, अमेरिकी जो कॉलोनी है ब्रिटेन में 13, वो किसी भी सामान को किसी भी देश में निर्यात करने से पहले वो उसे ब्रिटेन ले जाएगा। मतलब ब्रिटेन ले जाना आवश्यक है, तभी वो कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है। इससे क्या होगा, जब सामान ब्रिटेन में जाएगा तो वहाँ इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगा। इस चारों चीज़ से भी ब्रिटेन को पैसा बनेगा। इसके अलावा और क्या टैक्स लगाया था? तो स्टाम्प टैक्स याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। यह 1765 में इसका लगाया गया था। इसमें क्या था कि आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उस पर स्टाम्प टैक्स देना जरूरी होता था। इस 1773 में एक और एक्ट आया था, आपको पता होगा, टी एक्ट। सारा टैक्स खत्म करके जब विरोध होने लगा तो टी एक्ट लाया गया 1773 में लाया गया। तो इसमें क्या हुआ कि चाय पर उन्होंने टैक्स जारी रखा, इससे और विरोध बढ़ा गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बोस्टन की टी पार्टी किस वर्ष हुआ था? तो 1773 में ही ये एक्ट आया था, टी एक्ट, जिसमें चाय पर टैक्स लगाया गया था। टी एक्ट आया था, चाय पर जो है टैक्स लगाया गया था। तो इससे विरोध हो गया। बोस्टन जो बंदरगाह है, बोस्टन का बोस्टन हार्बर बंदरगाह कहते हैं उसको, तो वहाँ ब्रिटिश शिप में टी के कंटेनर को समुद्र में फेंक दिया गया। विरोध में जितने भी चाय थे उन सारे कंटेनर को फेंक दिया गया। इसी को बोस्टन के टी पार्टी कहा जाता है। इस किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये सारा नेतृत्व जो है सैमुअल एडम्स का नाम रखिए गया यार, सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है,
छठा क्वेश्चन है कि बोस्टन के टी पार्टी का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश चाय पर लगाया गया टैक्स का विरोध करना। वही बोस्टन हार्बर पर विरोध हुआ। और कौन किया? सैमुअल एडम्स ने किया। क्या किया उन्होंने? तो टी का जितना भी कंटेनर था सबको समुद्र में फेंक देते हैं, सबको समुद्र में फेंक देते हैं। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है कि पहला महाद्वीपीय कांग्रेस कब आयोजित किया गया था? 1774 में। बताया ना, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कहा गया इंग्लिश में। इसको कब किया गया था? 1774 में। दूसरा कॉन्टिनेंटल कांग्रेस 1775 में। कहाँ आयोजित किया गया था? फिलाडेल्फिया में आयोजित किया गया था। इसी के साथ क्या होता है? इसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो जाता है, द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस या सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के बाद। नौवां क्वेश्चन है कि पहली लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? तो लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड, लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड में पहली लड़ाई लड़ी गई थी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थॉमस जेफरसन ने क्या लिखा था? स्वतंत्रता की घोषणा। सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हुआ, सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस 1775 में, 1775 में होता है। यहीं स्वतंत्रता की घोषणा लिखा जाता है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद क्या शुरू हो जाता है? स्वतंत्रता संग्राम। मतलब पहले खुद को आज़ाद घोषित करते हैं, उसके बाद ब्रिटेन से लड़ते हैं। भारत में इसका उल्टा हुआ, पहले हमने लड़ा, उसके बाद जो है स्वतंत्रता की घोषणा होती है हमारे यहाँ 1947 में। ग्यारहवां क्वेश्चन है स्वतंत्रता की घोषणा कब जारी किया गया था? 4 जुलाई 1776 में। 4 जुलाई 1776 में स्वतंत्रता की घोषणा किया गया था। और इसी दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है हमारे यहाँ। कब होता है? 15 अगस्त को। AUG 15 अगस्त को। अमेरिका में कब है? 4 जुलाई 1776 में। 12वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता की घोषणा किसने लिखी थी? थॉमस जेफरसन ने। यहाँ बताया थॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखे। वही क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता की घोषणा किसने लिखे थे? थॉमस जेफरसन ने। कब लिखे थे? 1775 में, सेकेंड कॉन्टिनेंटल के समय। और घोषणा कब जारी किया गया? 4 जुलाई 1776 में। लिखा कब गया और जारी कब किया गया? दो चीज़ होते हैं। लिखा गया 1775 में, 1775 में लिखा गया और जारी 1776 में हुआ। 1775 के बाद युद्ध शुरू हुआ, स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो 2 अगस्त 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर हुआ। 4 जुलाई को, 4 जुलाई को जारी किया गया और हस्ताक्षर कब हुआ? 2 अगस्त को। लिखा कब गया? 1775 में। ठीक ना, 3 चीज़ है। लिखा गया 1775 में, जारी किया गया 1776 में और उस पर हस्ताक्षर हुआ 2 अगस्त 1700। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां कि अमेरिकी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अमेरिकी सेना का नेतृत्व जॉर्ज वाशिंगटन किए थे। जबकि ब्रिटेन सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है कि फ्रांस ने अमेरिकी क्रांति में कब हस्तक्षेप किया? तो 1778 में। आपको पता होगा जब फ्रांस की क्रांति पढ़ाया जा रहा था तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ था। पर यह शुरुआत क्यों हुआ था उसका एक कारण बताया था, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति। क्योंकि फ्रांस जो है इसमें अमेरिका का सहायता कर रहा था 1778 से ही। इसमें उसने बहुत सारा पैसा लगाया, अपना सेना भेजा, नौसेना भेजा। इस सब में भी खर्चा हुआ, लोग भी मरे।
तो इससे फ्रांस पे कर्ज बढ़ गया था, इसलिए वहाँ फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और इधर अमेरिका की क्रांति उससे पहले ही हो रहा था। 1778 में मदद करी थी किसने? फ्रांस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां है कि किंग जॉर्ज तृतीय कौन थे? ब्रिटेन के राजा थे उस टाइम में। और पीएम कौन थे उसमें? पीएम कौन थे? तो बताइए पीएम कौन थे? लॉर्ड करके कोई थे, लॉर्ड करके। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है उनका, तो हम देखेंगे वहाँ। 17वां कौन है? 17वां क्वेश्चन है कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का अर्थ क्या है? तो इसका हिंदी अर्थ तो है प्रतिरोध के बिना टैक्स न लगाना। तो आपको पूछ सकता है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में फेमस नारा क्या था? तो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जैसे फ्रांस की क्रांति हुआ था तो उस समय क्या था फेमस नारा? फेमस नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, यह फ्रांस की क्रांति के समय नारा था। अमेरिका में जब स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ तो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, मतलब आप हमें प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तो हम टैक्स भी नहीं देंगे। जबकि ब्रिटेन क्या कर रहा था? सिर्फ टैक्स लगाया जा रहा था और उनको सरकार में उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं था मूल अमेरिकन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां कि बेन फ्रैंकलिन कौन थे? तो फ्रैंकलिन अमेरिकी राजनयिक थे और क्रांतिकारी नेता भी थे। और ये आपको बता दें कि ये फ्रांस में जो है राजदूत रह चुके थे। वो स्वतंत्रता संग्राम के बाद ही मैं कह रहा हूँ, उसी समय ये फ्रांस में राजदूत भी रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बोस्टन का नरसंहार कब हुआ था? 1770 में। इससे पीछे हमने पढ़ा है बोस्टन का जो है, बोस्टन में टी पार्टी कब हुआ था? टी पार्टी, ठीक ना। ये 1773 में हुआ था, जब सैमुअल एडम्स का नाम पढ़ा है। सैमुअल एडम्स ने चाय के कंटेनरों को समुद्र में फेंक दिया था, ठीक ना, समुद्र में फेंक दिया था। पर बोस्टन नरसंहार उससे भी पहले हुआ था 1770 में। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि बोस्टन नरसंहार क्या था? तो ब्रिटिश सैनिकों द्वारा अमेरिकी नागरिकों की हत्या कर दिया गया था। जब वो विरोध कर रहे होंगे तो उसी समय हत्या कर दिया गया था। इसी को बोस्टन नरसंहार कहा जाता है। उसके बाद टी एक्ट आता है। टी एक्ट कब आता है? 1773 में आता है। तो फिर टी पार्टी होता है, आपको पता ही होगा। एक ऐसा क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे लंबी लड़ाई कौन थी? साराटोगा की लड़ाई थी। यह कब लड़ा गया था? 1774 के करीब लड़ा गया था साराटोगा की लड़ाई, सबसे लंबी लड़ाई थी। साराटोगा की लड़ाई 1774 मैंने बताया, 1774 नहीं है, 1777 याद रखिएगा। इसमें अमेरिका जीतता है साराटोगा की लड़ाई। इसी के बाद जो फ्रांस जो है 1778 में हेल्प करने के लिए सोचने आता है। जब देखता है कि अमेरिका जीत रहा है तो फ्रांस को भी लगता है कि हम अगर और सहायता देंगे तो अमेरिका बहुत जल्दी जीत जाएगा, क्योंकि फ्रांस में और ब्रिटेन में प्रतिद्वंदिता थी। जहाँ जहाँ ब्रिटेन का उपनिवेश था वहाँ वहाँ फ्रांस का भी उपनिवेश था। अमेरिका आपको उसमें पहला मिलेगा। फिर आपको इंडिया, आपको पता होगा इंडिया में भी फ्रांस और ब्रिटेन दोनों का उपनिवेश था। तो इंडिया में आपको पता ही होगा कि उसी समय आपको कर्नाटक का युद्ध देखने को मिलता है, प्लासी का युद्ध देखने को मिलता है, वांडीवास का युद्ध देखने को मिलता है इंडिया में। जब अमेरिका में जो है स्वतंत्रता की संग्राम चल रहा था तो इंडिया पे कब्जाने का इन लोग का प्लान चल रहा था, ठीक है, ब्रिटेन फ्रांस दोनों का। तो इसी तरह प्रतिद्वंदिता थी। तो अमेरिका में जो है अमेरिका की मदद कर रहा था फ्रांस, और किसके विरुद्ध? तो ब्रिटेन के विरुद्ध कर रहा था। 1777 में साराटोगा की लड़ाई अमेरिका जीतता है। उसके बाद 1778 में मदद आता है, याद रखिएगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यॉर्कटाउन की घेराबंदी कब किया गया था? 1781 में, जहाँ कॉर्नवालिस जो है हार जाता है, कॉर्नवालिस हार जाता है। और 1783 में, इसके बाद 1783 में पेरिस की संधि हो जाती है और स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यॉर्कटाउन की घेराबंदी किसके नेतृत्व में हुआ था?
तो जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में हुआ था। यानी अमेरिका की तरफ से कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन, और ब्रिटेन की तरफ से कौन था? कॉर्नवालिस था। दोनों में लड़ाई होती है, जीत ही जाते हैं, ठीक है, ये हारे जाते हैं। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है कि यॉर्कटाउन की लड़ाई का परिणाम क्या था? ब्रिटिश सेना आत्मसमर्पण कर देती है। कब हुआ था यॉर्कटाउन की लड़ाई? 1781 में यॉर्कटाउन में होता है। अमेरिकी सेना को किस नाम से जाना जाता था? कॉन्टिनेंटल आर्मी के नाम से जाना जाता था। जबकि ब्रिटिश सेना को किस नाम से जाना जाता था? तो रेड गार्ड्स। रेड गार्ड्स पता होगा, लाल, उनकी सेना लाल शर्ट पहनती थी। फिल्मों में तो आपने देखा ही होगा। 27वां क्वेश्चन है कि जॉर्ज वाशिंगटन किस राज्य से थे? तो वर्जीनिया से थे जॉर्ज वाशिंगटन। वर्जीनिया वही राज्य है दोस्तों जब ब्रिटेन ने फर्स्ट टाइम 1607 में पहला उपनिवेश किसको बनाया था? तो वर्जीनिया को ही बनाया था 1607 में। 1607 में जो है वर्जीनिया को ही फर्स्ट स्टेट था जो उपनिवेश बना था ब्रिटेन का, ठीक ना। तो यहीं से थे जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि बाद में हरा देते हैं ब्रिटेन को, ठीक है, ब्रिटेन को हरा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28वां क्वेश्चन है कि फ्रांस के कौन से राजा ने अमेरिकी क्रांति का समर्थन किया था? आपको पता है लुईस 16वां उस टाइम के आसपास मतलब लुईस 16वां थे जो 1789 में इन्हीं के समय क्रांति हुआ था, ठीक है, 1789 में इन्हीं के समय क्रांति हुआ था। तो यही मदद करते हैं और कर्ज में डूब जाते हैं, ठीक है। 30वां क्वेश्चन है कि अमेरिकी क्रांति के समय ब्रिटेन के संसद में अमेरिकी कॉलोनियों का कोई प्रतिनिधित्व था? तो नहीं था। जैसे आपको पता होगा ब्रिटेन के संसद में जब भारत गुलाम था तो दादा भाई नौरोजी जो थे, दादा भाई नौरोजी संसद के सदस्यों ने जानने वाले पहले भारतीय थे। पर अमेरिका में ऐसा कोई भी नहीं था जो ब्रिटेन संसद में चुना गया हो, ठीक है। पर अमेरिका का कोई ऐसा नहीं था जो ब्रिटिश संसद में चुना गया हो, ठीक है। 30वां क्वेश्चन है दोस्तों, 30वां क्वेश्चन है कि प्रथम अमेरिकी संविधान का नाम क्या था? द आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन। आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन कब स्वीकार किया गया था? 1781 में। 32वां क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले किसने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की थी? ये याद रखिएगा, मैसाचुसेट्स। देखिए ब्रिटेन का जो 13 राज्यों पे उनका वर्चस्व था। 13 राज्य जो है अमेरिका के कॉलोनी थे ब्रिटेन के, उसमें से फर्स्ट जो राज्य था वर्जीनिया, जहाँ से जॉर्ज वाशिंगटन थे, उन्होंने 1607 में इसे कॉलोनाइज किया था। तो फर्स्ट स्टेट था वर्जीनिया। उसके बाद जो है दोस्तों 13 स्टेट के नाम याद रख लीजिएगा कौन कौन है। तो जो सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा करता है मैसाचुसेट्स। स्वतंत्र हुआ नहीं है, घोषणा सिर्फ करता है। तो देखेंगे आगे कि स्वतंत्र होने वाला राज्य कौन है पहला, ठीक ना। अभी 33वां क्वेश्चन देखते हैं। 33वां क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख युद्ध स्थल कौन सा था? तो देखिए सब वर्जीनिया है, न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी, यहाँ प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी गया था। 34वां क्वेश्चन है कि अमेरिकी क्रांति के दौरान फ्रांस का सबसे बड़ा सहयोग क्या था? तो यही मैंने बताया पहले भी कि नौसेना उन्होंने भेजा था, आर्थिक सहायता करी थी। 35वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम में सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी देश कौन था? फ्रांस और एक और देश था स्पेन। इसको भी याद रखिएगा। 36वां क्वेश्चन है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किस देश में अमेरिकी राजदूत के रूप में कार्य किया था? फ्रांस में। मैंने बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन ये एक क्रांतिकारी थे और लीडर थे, और फ्रांस में उन्होंने राजदूत के रूप में कार्य किया था। 37वां क्वेश्चन है कि अमेरिकी क्रांति के दौरान ब्रिटेन का सबसे बड़ा सहयोगी कौन था? जर्मनी था। अमेरिका का आपको पता चला, अमेरिका का कौन था? फ्रांस था और स्पेन था। 2 स्टेट थे
जबकि अमेरिका का ब्रिटेन का कौन था? तो जर्मनी का हेसियन सैनिक। और तीसरा क्वेश्चन है, ट्रेंटन की लड़ाई कब हुई थी? 1776 में। 77 में कौन हुआ था? 77 में अभी एक लड़ाई बताया, आप बताइए कि वो लड़ाई कौन था जिसके बाद फ्रांस ने अमेरिका की मदद करने की सोचे थे। 39वां क्वेश्चन है कि ट्रेंटन की लड़ाई किसने जीती थी? तो अमेरिका ने 76 में और 77 में भी जीत लिए थे। इससे विश्वास हो गया कि अमेरिका शायद जीत सकता है, इसलिए फ्रांस ने अमेरिका की मदद करी थी। 40वां क्वेश्चन है, बैले फोर्ज क्या है? बैले फोर्ज जॉर्ज वाशिंगटन की सेना का शीतकालीन शिविर, मतलब जहाँ वो रुकते थे, बैले फोर्ज कहलाता था। ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783 में क्या स्थापित किया? तो अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दे दिया था 83 में। युद्ध समाप्त हुआ था कब? 1781 में। कहाँ हुआ था? यॉर्कटाउन में, जब कॉर्नवालिस ने आत्मसमर्पण किया। पर फिर पेरिस की संधि बुलाया गया, जहाँ जो स्वतंत्रता के जो शर्तें होते हैं वो सारे तय किए गए। 42वां है कि ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783 पर हस्ताक्षर कब हुआ? 3 सितंबर को 1783 में हस्ताक्षर होता है। 43वां क्वेश्चन है कि बिल ऑफ राइट्स कब जोड़ा गया? तो 1791 में। अभी मैंने पढ़ाया था इसके पिछले कि 1781 में संविधान लागू बनाया गया था। 1781 में फर्स्ट संविधान, जिसका नाम था आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन, पर बाद में बिल ऑफ राइट्स भी जोड़ा गया 1791 में। 1787 में जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन किया गया आज़ादी के बाद 1783 में। आपको पता है आज़ादी मिला 1783 में। 87 में जो है संविधान सभा का गठन किया गया और 91 में बना बिल ऑफ राइट, जो है बाद में जोड़ा गया। अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। ये वर्जीनिया से थे। ने युद्ध में लड़ाई यॉर्कटाउन में कॉर्नवालिस को हराया था और बाद में जो है राष्ट्रपति भी बनते हैं। पॉल रिवियर कौन था? एक देशभक्त था, एक नागरिक था, जिसने यह बताया कि ब्रिटिश आक्रमण करने वाले हैं। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन है कि सन ऑफ लिबर्टी क्या था? यह अमेरिकी क्रांतिकारियों का एक समूह था और इसको जो बनाया था उसका नाम था सैमुअल एडम्स। इसके पहले भी नाम सुने होंगे, जिसके नेतृत्व में बोस्टन की टी पार्टी होती है। बोस्टन की टी पार्टी 1773 में बोस्टन की टी पार्टी होती है, ठीक ना। तो इस साइन ऑफ लिबर्टी कब बनाता है? तो आपको पता होगा 1765 में एक आता है एक्ट, जिसको कहता है स्टाम्प एक्ट। उसके बाद ही ये संस्था आता है और विरोध करता है। उसके बाद स्टाम्प टैक्स हटा लिया जाता है, स्टाम्प एक्ट हटा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है 47 कि स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ था? 1765 में। इसमें क्या होता है कि इसमें होता है कि कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको टैक्स देना होता है। 48वां है कि स्टाम्प एक्ट का उद्देश्य क्या था? अमेरिकी उपनिवेश से राजस्व बढ़ाना। कह सकते हो कि सिर्फ पैसा कमाना उद्देश्य था, इसका कोई ज़रूरत नहीं था। फिर टैक्स पे टैक्स लगाए जाते थे क्योंकि उपनिवेश था, तो जितना शोषण कर सकते थे करेंगे ही। नेक्स्ट 49वां क्वेश्चन है कि स्टाम्प एक्ट का विरोध कैसे हुआ? बाइकआउट किया गया और विरोध किया गया। कौन किया? तो वही सैमुअल एडम्स का जो संस्था था। 50वां, किस संधि ने अमेरिकी क्रांति का अंत कर दिया? तो ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783 में हुआ था, 1783 में। किंग जॉर्ज तृतीय का संबंध किस देश से था? तो ब्रिटेन से था। ये ब्रिटेन के क्या थे? तो किंग थे ब्रिटेन के। बावनवां क्वेश्चन है कि अमेरिकी क्रांति के दौरान
अफ्रीकी अमेरिकी किस पक्ष से लड़े थे? तो आपको पता है कि जो ब्लैक को लोग हैं वहाँ अमेरिका में, वो दोनों तरफ से लड़े थे, दोनों तरफ से, ब्रिटेन के तरफ से भी और अमेरिका के तरफ से भी। 53वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता की घोषणा में जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की खोज है का किसका कथन था? तो थॉमस जेफरसन का। थॉमस जेफरसन ने ही क्या लिखा था? डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। यह कब लिखा गया था? तो 1775 में लिखा गया था, जब सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का आयोजन हुआ था। 1776 में ये जारी किया गया और इस पर साइन किया गया। 54वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की क्या भूमिका थी? तो वो नर्स हुआ करती थी, घायलों को जो मदद करती थी, जासूस हुआ करती थी और कभी कभी तो सैनिक रूप में भी लड़ती थी। 56वां क्वेश्चन है कि बंकर हिल की लड़ाई कब हुआ था? तो 1775 में। बंकर हिल की लड़ाई किसकी जीत हुई थी? तो ब्रिटिश की जीत हुई थी, लेकिन भारी नुकसान हुआ था। 1775 में बंकर हिल की लड़ाई लड़ा गया था। फिर आपको पता है कि 1777 में एक और युद्ध होता है, साराटोगा की लड़ाई। साराटोगा की लड़ाई होता है, साराटोगा की लड़ाई, ठीक ना। साराटोगा की लड़ाई होती है जिसमें जीत होता है अमेरिकन लोगों का। उसके बाद कौन मदद करने आता है? तो फ्रांस मदद करने आता है अमेरिका का, ठीक ना। बंकर हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98वां। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? तो ब्रिटिश सेना का जनरल था, जो कि यॉर्क टाउन में हार गया था। किससे हार गया था? तो जॉर्ज वाशिंगटन से हार गया था। कब? 1781 में। इसी के साथ युद्ध समाप्त हो गया था। 59वां क्वेश्चन है कि अमेरिकी क्रांति के दौरान ब्रिटिश सैनिकों को क्या कहा जाता था? तो रेड कोट्स। और जबकि अमेरिकी सैनिकों को क्या कहा जाता था? कॉन्टिनेंटल आर्मी कहा जाता था। 60वां क्वेश्चन है कि मिनटमैन कौन थे? तो अमेरिकी नागरिक सैनिक जो थे। एक सैनिक होता है, एक नागरिक होते हैं, तो ये भी जब युद्ध के समय सैनिक के रूप में काम करने लगते हैं, मिनटमैन इनको कहा जाता था। 61वां कि कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? अमेरिकी स्वतंत्रता को संगठित करना। 2 कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के बारे में पढ़े हैं। 2 कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के बारे में पढ़े हैं। फर्स्ट 1774 में हुआ था, 1774 में। सेकंड 1775 में हुआ था, ठीक ना। और ये कहाँ हुआ था? फिलाडेल्फिया में हुआ था। इसी के साथ अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हो जाती है। 62वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम में सबसे महत्वपूर्ण समुद्री लड़ाई कौन सा था? तो बोन होमे, रिचर्ड और सेरापिस की लड़ाई। 63वां क्वेश्चन है कि जॉन पॉल जोन्स कौन थे? अमेरिकी नौसेना के संस्थापक थे। आपको बताना है कि इंडियन नौसेना के संस्थापक कौन थे? इंडियन नौसेना के संस्थापक कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज इंडियन नौसेना के संस्थापक थे। 65वां क्वेश्चन है कि अमेरिकी क्रांति के समय कॉलोनियों की कुल संख्या कितनी थी? तो 13 थी। फर्स्ट जो कॉलोनी बनाया गया था उसे वर्जीनिया को कब बनाया गया था? 1607 में। 1732 तक टोटल कितने थे? तो 13 कॉलोनी बन चुकी थी। वर्जीनिया से कौन आते थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन और एक थे जेफरसन। 66वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिका का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? फिलाडेल्फिया था। यहीं क्या हुआ था? सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का आयोजन किया गया था। 67वां क्वेश्चन है कि 1777 में पहली अमेरिकी ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? तो बेटी रो। कब बनाया गया था? 1777 में। 60वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता की घोषणा के हस्ताक्षरकर्ता किस पद पर थे? तो कांग्रेस के सदस्य थे ये। 69वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे अमीर उपनिवेश कौन था?
तो वर्जीनिया था। यहीं से कौन आते थे? जॉर्ज वाशिंगटन और जेफरसन यहीं से आते थे। 70 क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो जनरल विलियम हाउ और कॉर्नवालिस, दो लोग थे। पहले जनरल विलियम हाउ थे, लास्ट में कॉर्नवालिस थे, जो कि हार जाते हैं। 71वां क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता के बाद ब्रिटेन के साथ पहली संधि क्या थी? जे ट्रीटी 1794 में। 1783 में एक चीज़ होता है पेरिस की संधि। पेरिस की संधि, इसमें अमेरिका जो है आज़ाद हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। उसके बाद जब दोनों में रिश्ते की शुरुआत होती है तो पहला ट्रीटी होता है जे ट्रीटी। 72वां क्वेश्चन है कॉन्टिनेंटल आर्मी के पहले कमांडर कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। कॉन्टिनेंटल आर्मी किसके कहा जाता था? तो अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम में जो लड़ रहे थे अमेरिका की तरफ से, यानी अमेरिकन आर्मी को। ठीक है। 73वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता की घोषणा कहाँ लिखा गया था? फिलाडेल्फिया में 1775 में। सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कौन लिखा था? जेफरसन लिखे थे। 74वां क्वेश्चन है कि पहली महाद्वीपीय कांग्रेस किस भवन में हुआ था? कारपेंटर हॉल में। कब हुआ था? 1774 में। 1774 में। 75वां क्वेश्चन है कि अमेरिकी क्रांति के दौरान अंग्रेज ने मुख्य रूप से किस रणनीति का उपयोग किया? तो कॉलोनियों को विभाजित किया। यही तो इनका काम था कि बांटो और राज करो, बांटो और राज करो। इंडिया में भी इन्होंने यही किया और वहाँ भी क्या करते थे? जो भी 13 कॉलोनी थे उन सब को बांटते थे अलग अलग कारण देख के। स्वतंत्रता की घोषणा पर सबसे बड़ा हस्ताक्षर किसका था? जॉन हैनकॉक का सबसे बड़ा हस्ताक्षर था। ये किसके सदस्य थे? कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के सदस्य थे। 79वां है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना को किस देश ने समर्थन दिया था? तो ब्रिटिश को तो जर्मन के हेस सैनिकों ने, जबकि अमेरिका को फ्रांस और स्पेन ने दिया था। ठीक है। 80वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना ने किस मूल अमेरिकी समूह से समर्थन लिया? तो इरोक्वाई कॉन्फेडरेसी वहाँ के मूल निवासी थे, उन्हीं से इन्होंने हेल्प लिया था। 81वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्जीनिया से किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो थॉमस जेफरसन और जॉर्ज वाशिंगटन। थॉमस जेफरसन ने लिखा था क्या? स्वतंत्रता की घोषणा। और ये हराए थे किनको? कॉर्नवालिस को। 82वां क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम के बाद अमेरिकी सरकार का पहला दस्तावेज क्या था? आर्टिकल और कॉन्फेडरेशन। ये कब लिखा गया था? 1781 में। जो कि बिल ऑफ राइट्स कब लाया गया था? तो 1791 में। बिल ऑफ राइट 1791 में। 83वां क्वेश्चन है कि अमेरिकी क्रांति के दौरान न्यूयॉर्क किस देश के नियंत्रण में था? तो ब्रिटिश के नियंत्रण में था। 13 स्टेट ब्रिटिश के नियंत्रण में थे। आप पता करिएगा कौन कौन। जिस पहला तो वर्जीनिया था, न्यूयॉर्क था, न्यू जर्सी था, और भी 13 थे। आप लिस्ट देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगा लिस्ट। 84वां क्वेश्चन है कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के राष्ट्रपति कौन थे जब स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर हुआ? तो जॉन हैनकॉक। यह उस समय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के राष्ट्रपति थे और इनका सबसे लंबा जो है सिग्नेचर था, लंबा सिग्नेचर। ठीक ना, जॉन हैनकॉक का। 50वां क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन सा राज्य सबसे पहले स्वतंत्र हुआ? डेलावेयर वह राज्य था जो पहले स्वतंत्र हुआ। आपको मैंने बताया था एक स्टेट जो सबसे पहले स्वतंत्रता का घोषणा किया था, वो मैसाचुसेट्स था। मैसाचुसेट्स, ठीक ना।
लेकिन आज़ाद कौन हुआ? डेलावेयर। घोषणा कौन किया? मैसाचुसेट्स। ठीक ना। 86वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश के खिलाफ अमेरिकी लड़ाई का नेतृत्व किसने किया? कॉन्टिनेंटल आर्मी। अमेरिकन आर्मी को ही कॉन्टिनेंटल आर्मी कहते थे। रेड गार्ड्स किसको कहते थे? ब्रिटिश आर्मी को। ब्रिटेन को कौन सहायता किया था? तो जर्मनी। जबकि अमेरिका को कौन सहायता किया था? तो फ्रांस और स्पेन। 87वां क्वेश्चन है, अमेरिका के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। जबकि राजा जॉर्ज किंग तृतीय। और पीएम कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। 88वां क्वेश्चन है कि अमेरिका की क्रांति में सबसे पहली महिला युद्ध नायिका कौन थी? मॉली पिचर। 89वां क्वेश्चन है, किस घटना को मिडनाइट राइट्स कहा जाता है? तो जिस रात को पॉल रिवियर ने चेतावनी दी कि ब्रिटिश सैनिक आ रहे हैं। 90वां क्वेश्चन है कि अमेरिकी क्रांति के दौरान सबसे प्रसिद्ध अमेरिकी राजदूत कौन थे? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। कहाँ के राजदूत थे? तो फ्रांस में ये राजदूत थे। 91वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति एडवर्ड रैटलेज। और सबसे लंबा सिग्नेचर किनका था? लंबा सिग्नेचर किनका था बताइए? लंबा सिग्नेचर अभी बताया है, तो आप बताइए कि लंबा सिग्नेचर किनका था। 93वां क्वेश्चन है कि अमेरिकी क्रांति के दौरान किसे फादर ऑफ नेवी कहा जाता था? तो जॉन पॉल जोन्स को। और इंडियन फादर ऑफ नेवी किन्हें कहा जाता था? इंडियन फादर ऑफ नेवी तो बता दें उन्हें शिवाजी को कहा जाता था। इंडियन फादर ऑफ नेवी छत्रपति शिवाजी को। 94वां क्वेश्चन है कि यॉर्कटाउन की लड़ाई में ब्रिटिश सेना के प्रमुख जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अमेरिका के जो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये ब्रिटिश सेना के जनरल थे। जबकि अमेरिका के कौन था? तो अमेरिका के जॉर्ज वाशिंगटन। 95वां क्वेश्चन है कि अमेरिकी क्रांति के दौरान ब्रिटिश सरकार ने क्या किया जब उपनिवेश ने स्वतंत्रता की घोषणा की? तो ब्रिटिश सरकार ने युद्ध जारी रखा। 96वां क्वेश्चन है कि अमेरिकी क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण विदेशी जनरल कौन थे? मार्के डी लाफायेट। ये फ्रांस के थे और अमेरिका की सहायता कर रहे थे। कौन सा विदेशी देश अमेरिकी सेना को आर्थिक सहायता देता था? स्पेन और फ्रांस। 98वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं के लिए कौन सी संस्था थी? डॉटर ऑफ लिबर्टी। सन ऑफ लिबर्टी किन के लिए था? तो ये पुरुषों के लिए था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो सैमुअल एडम्स थे। और कब संस्थापन किए थे? 1765 में, जब आया था क्या? स्टाम्प एक्ट आया था। 99वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम में कौन सी अमेरिकी जीत ने फ्रांस को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया? साराटोगा की लड़ाई होता है 1777 में, जिसमें अमेरिका जीत जाता है। फिर 1778 में सहायता करता है कौन? फ्रांस करता है। किसको? अमेरिका को करता है। 100वां क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1883 के तहत किन सीमाओं को मान्यता दे दिया गया? तो अमेरिका के पश्चिम से मिसिसिपी नदी तक मान्यता दे दिया गया और बता दिया गया कि अमेरिका स्वतंत्र है। तो इसके बाद क्या होता है दोस्तों? स्वतंत्र हो जाता है तो 1781 में संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा का 1791 में जो है बिल ऑफ राइट बनता है। बिल ऑफ राइट ये भी संविधान का ही एक भाग था। और फिर बाद में अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हो जाता है। तो क्यों हुआ था ये कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज 100 क्वेश्चन था जो समाप्त हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अमेरिका के गृह युद्ध के साथ। थैंक यू दोस्तों।